प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। दूसरा सवाल है 4s² माइनस 4s प्लस 1। क्या है? 4s² माइनस 4s प्लस 1 2। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? इस द्विघात बहुपद के, ये एक द्विघात बहुपद दे रखा है, इसके हम शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं? a इंटू सी और b। a इंटू सी क्या है? 4 और 1। a है 4 और b क्या है? c क्या है? 1। तो 4 गुणित 1, 4 गुणित 1 कितना हो जाएगा? 4 एकम 4। और b कितना है? बीच वाला पद। बीच वाला पद क्या है? -4। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है कि गुणा करें तो कितना है? 4 आए, उनको जोड़े या घटाए तो कितना है? -4 आए। गुणा करें तो 4 आए और जोड़े या घटाए तो कितना है? -4 आए। देखो क्या है वो संख्या? -2 और -2। -2 को हल करेंगे तो कितना आएगा? 4। और -2 और -2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का 4। ठीक, तो हमारे दो संख्या क्या आ गई? -2 -2। क्या आ गई? -2 और -2। तो इसे कैसे लिखना है ध्यान समझना। पहला और आखिरी पद ऐसा कैसे लिखो? 4s², थोड़ा बड़ा लिखते हैं, और प्लस 1। पहला और आखिरी पद ऐसा कैसे लिखा? अब इस -4s को लिखना है हमें। क्या? -2 संख्या है तो क्या लिखेंगे? -2s -2s। क्या आ गया? -2s 2s। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है? कॉमन लेना है पहले दो पदों में से। पहले दो पदों में से हमें उभयनिष्ठ लेना है। उभयनिष्ठ क्या लेंगे? देखो 4 और 2, 4 और 2 में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम? 2। दोनों पदों में s है तो क्या 2s कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? 2s कॉमन लेंगे। 2s कॉमन लेंगे, कोष्टक लगाएंगे, 4s² में 2s का भाग देंगे तो 2 का 4 में दिया तो कितना आ गया? 2 बार में। s² में से s कॉमन ले तो कितना बचा? 1s बचा। माइनस, यहाँ देखो 2s का 2s में भाग दिया तो कितना आ गया? 1 बार। कितना आ गया? 1 बार में। अब ध्यान समझना, हमें इन दो पदों में से कॉमन लेना है। इन दो पदों में से हमें ऐसी संख्या कॉमन लेना है कि अगर वहाँ से अपने को कोष्टक में क्या बचना चाहिए? हल करने पे क्या आना चाहिए? 2s - 1 ही बचना चाहिए। तो ध्यान समझना, देखो यहाँ भी 2s है, यहाँ भी 2s है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, लेकिन चिन्ह अलग है। संख्याएँ सेम है लेकिन चिन्ह अलग है। यहाँ 2s माइनस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ 1 प्लस का है, यहाँ 1 माइनस का है। तो संख्या सेम हो लेकिन चिन्ह असमान हो, ऐसी कंडीशन में हमें -1 कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेना है? -1, क्योंकि 1 का किसी में भाग दें तो वही संख्या आती है, लेकिन -1 का अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। -1 कॉमन लेंगे तो इसका -1 का इसमें भाग देंगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा? 2s प्लस का हो जाएगा, और 1 किसका हो जाएगा? प्लस से माइनस हो जाएगा। क्या जाएगा? 2s - 1 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ भी 2s - 1 है और यहाँ भी 2s - 1 है, तो उसे हम कॉमन ले लेंगे। 2s - 1 क्या बचा? 2s - 1 बचा, -1। अब हम निकालेंगे शून्यक, तो लिखेंगे शून्यक के लिए। क्या लिखेंगे? शून्यक के लिए। दो शून्यक के लिए क्या करना है ध्यान समझना। 2s - 1 बराबर 0 लेंगे और इस गुणनखंड के बराबर भी 0 लेंगे। -1 को बराबर कर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। 2s बराबर 1, -1 बराबर कर देगा तो किसका होगा? प्लस का। बटे में क्या कर देंगे? 2, ये 2 का चला जाएगा बटे में, तो s बराबर कितना जाएगा? 1/2। इसी प्रकार से ऐसा हल करेंगे। 2s बराबर 1 बराबर के धरेगा तो किसका होगा? प्लस का, और 2 का चला जाएगा बटे में। s बराबर कितना जाएगा? ये भी 1/2। 1/2 और 1/2, दोनों क्या आ गया? 1/2। तो ये इसके क्या गए? 2 शून्यक आ गए। शून्य क्या है? समान शून्यक है, 1/2 और 1/2। अब हमें क्या करना है? सत्यता की जांच करना है। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। अब हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे, तो लिखेंगे सत्यता की जांच। दो सत्यता की जांच करेंगे
तो सबसे पहले हमें जो द्विघात बहुपद दे रखा है उसे लिखेंगे। द्विघात बहुपद क्या है? 4s² माइनस 4s+1 क्या है? 4s² माइनस 4s+1 इसे लिख लिया हमने। अब आगे क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे बहुपद से। देखो बहुपद की तुलना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, सॉरी as² आएगा यहाँ पे। चर क्या है इसमें? s है ना, तो s लिख लेना। s से करने पर a बराबर कितना जाएगा? देखो s² का गुणांक a रहेगा 4, b बराबर कितना जाएगा? -4, और c बराबर कितना जाएगा? 1। a बराबर 4, b बराबर -4 और c बराबर 1। समझ गए? अब हमें क्या करना है? सत्यता की जांच करना है। तो सूत्र लिखेंगे। पहला वाला सूत्र क्या होता है? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। और शून्यकों का गुणनफल, चूंकि शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। क्या होता है? c/a। अब हम मान रखेंगे, इसलिए शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है? 1/2 और 1/2। शून्यकों का योगफल करना है, इसलिए 1/2 और 1/2 को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे, बराबर -b/a। ये मान हम यहाँ से रखेंगे। माइनस लगाया अपन ने, और b का मान क्या है? -4, तो उसे लिखा। और a बराबर कितना है? 4। a बराबर कितना है? 4 है। समझ गए? अब इसे हल करेंगे। देखो दोनों का हर समान है, तो हर ऐसा कैसे रह जाएगा? ऊपर की संख्याएं जुड़ जाएंगी, 1 + 1। ये क्या जाएगा? माइनस प्लस 4/4। 1 और 1 को जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 2/2 बराबर ये कितना होगा? 4/4। ये दोनों कट गया, तो एक बार में कटा, इसलिए 1 बराबर 1। तो ये क्या होगा? शून्यकों का योगफल आ गया। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में क्या है? देखो शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है? 1/2 और 1/2। इन दोनों को क्या कर लेंगे? गुणा करेंगे। c/a, c कितना है? 1, a कितना है? 4। ये तो हल हो गई नहीं, इनको हल कर लेंगे। 1 का 1 में करेंगे, 2 का 2 में करेंगे। 1 का 1 में गुणा किया 1, 2 का 2 में गुणा किया 4, बराबर ये भी कितना का? 1/4। तो ये किसकी जांच हो गई? गुणनफल की। शून्यकों का योगफल और ये शून्यकों का गुणनफल। तो उम्मीद है आपको प्रश्न क्रमांक 2 पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।